देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक है राउंडिंग ऑफ का। राउंडिंग ऑफ अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है एक रियल वैल्यू को नियर बाय टेंस में, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में कन्वर्ट करने का अमल दरअसल राउंडिंग ऑफ कहलाता है, अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। इसका फायदा क्या होता है? ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है। जब हमें कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर करनी है ना बच्चों, राउंडिंग ऑफ और एक्सपोनेंशियल नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, ये बहुत अहम होते हैं। ये बहुत अहम होते हैं, राउंडिंग ऑफ और एक्सपोनेंशियल नोटेशन ये बहुत अहम होते हैं जब हमें कैलकुलेशन करनी है विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है ना, विदाउट कैलकुलेटर। इसको जरा ध्यान में रखिएगा। राउंडिंग ऑफ में आपका क्या है सीन? तो भैया ये है हमारे पास 0, 5 और 10। ठीक है ना, वो डिजिट जो 5 से छोटे हैं, वो डिजिट जो 5 से छोटे हैं उन्हें ड्रॉप कर दें आप, या आप इसको जीरो ना कहें, आप इसे 1 कह दें, चलो। ठीक है ना, 5 हमारा मिड पॉइंट है ना। वो डिजिट जो 5 से लेस है उन्हें ड्रॉप करते हैं। 1 से लेके 4 तक के डिजिट को क्या किया जाएगा? ड्रॉप किया जाएगा। ड्रॉप टू जीरो, यानी इन्हें ड्रॉप करके जीरो किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं 4, 5, 3, 2, है ना। अब मैं राउंड ऑफ करना चाहता हूं तो मैं कहूंगा देखो, ये जो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट होता है, उसे राउंड ऑफ किया जाता है। टू हमारे पास लास्ट है तो हमने क्या किया? इसको राउंड ऑफ किया। अब 4, 5, 3, 2 दरअसल 5 से छोटा है तो सिग्निफिकेंट हमने इसको नजरअंदाज कर दिया, इसको जीरो बना दिया, ड्रॉप टू जीरो कर दिया। अब हमने इसको ड्रॉप टू जीरो तो किया, लेकिन इसे ओमिट नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। हम कहें भाई इसको तो हमने कर दिया भाई 0 टू, तुम तो जीरो के बराबर हो गए, तो एक काम करो निकल लो, है ना। तो अगर मैं इसको जीरो लिखने के बाद, जीरो में कन्वर्ट करने के बाद इसको मैं मिटा दूं तो भाई ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। मिटा नहीं सकता, ओमिटेबल नहीं है ये, है ना। ये जीरो ओमिटेबल नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, और फर्दर राउंड ऑफ हो सकता है? हमने बोला हाँ हो सकता है भाई। इस 3 की बात कर लेते हैं। ये 3 भी क्या है हमारे पास? 5 से छोटा है। हम कहेंगे 4500, है ना। ये कंडीशन कब? जब हमारे पास डिजिट 5 से छोटे हों। अब अगर हमारे पास डिजिट 5 से बड़ा आ जाए तो क्या कहना है? मिसाल के तौर पे अगर 5 से बड़ा है तो इसे क्या करेंगे? एक्सटेंड कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, एक्सटेंड टू नेक्स्ट 10, है ना। नेक्स्ट 10 में लेके चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास वैल्यू है 4, 5, 6, 7, है ना। तो अब हम क्या कहेंगे? हमने राउंड ऑफ करना है 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 एज इट इज, 5 एज इट इज, 6 एज इट इज। तो 7 को क्या करेंगे? हम 10 बनाएंगे। हमने बोला अगर 7 को 10 बनाएंगे बच्चों, तो फिर 7 को 10 बनाने के लिए 0, 1 और 1 कर देंगे कैरी। अब अगर ये 1 कैरी करेंगे तो 6 और 1 क्या हो जाते हैं? 6 और 1 क्या हो जाते हैं? 7। ये 4570 हो जाएगा, 4570 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? अच्छा, फिर हम बोले भाई क्या 7 को भी राउंड ऑफ कर रहे? हमने बोला हाँ, करते रहो जब तक दिल भर ना भर जाए, करते रहो इसको राउंड ऑफ। तुम्हारा क्या जा रहा है? चलो भाई इसको भी राउंड ऑफ करते हैं। हमने बोला देखो 7 5 से बड़ा है या छोटा है? अब जरा इसकी ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक देखो। अब अगर 7 5 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो तुम एक काम करो, 7 को अकेला नहीं बल्कि इसको इसके पड़ोसी के साथ मिला के पढ़ो। इसको इसके पड़ोसी के साथ मिला के पढ़ो। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इसको 7 नहीं पढ़ो, 57 पढ़ो, है ना। 7 नहीं पढ़ो, 57 पढ़ो। तो मानो 4 एज इट इज, 0 एज इट इज। अब बताओ 57 किसके करीब है? 50 के या 60 के? 57 किसके करीब है? 50 के या 60 के? तो हम बोलेंगे तो 60 के करीब है। तो ये हो गया इसका राउंडेड ऑफ आंसर, है ना, राउंडेड ऑफ आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? ये कब है? जब 5 से
डिजिट जिसे राउंड ऑफ करना है वो 5 से बड़ा हो। अच्छा, अब अगर 5 ही हो, जिसे राउंड ऑफ करना है 5 ही हो, तो क्या केस है इसको जरा ध्यान में रखो। अगर राउंड ऑफ जिस डिजिट को करना है वो 5 है, 5 को राउंड ऑफ करना है, तो हमें चेक करना होगा कि इसका प्रीवियस डिजिट क्या है। प्रीवियस डिजिट क्या है? प्रीवियस डिजिट इवन है या प्रीवियस डिजिट? 5 को राउंड ऑफ कर रहे हैं हम, 5 को बस। तो प्रीवियस डिजिट क्या है वो देखना होगा। डिजिट ऑड है या इवन है ना, ऑड है या इवन। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास है 3 7 6 5, या यहाँ पे ले लेते हैं 3 6 7 5। अब राउंड ऑफ किसे करना है? 5 को। राउंड ऑफ किसे करना है? 5 को। तो चेक करेंगे भाई प्रीवियस कौन है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस कौन है, हम बोलेंगे भाई ये क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर है तो क्या करेंगे? इवन नंबर है तो क्या करेंगे? फिर 5 को ड्रॉप कर देंगे। अगर इवन है तो फिर क्या करेंगे? 5 को ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करके क्या बनाएंगे? ड्रॉप करके 0 बनाएंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब हुआ कि ये हो गया 3 7 6 0, है ना। जब 5 को राउंड ऑफ करना है, तो 5 को राउंड ऑफ करना है तब की कहानी है ये ऑड इवन वाली। 5 को राउंड ऑफ करने की कहानी है, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज नहीं है। अच्छा, बात है यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास? ऑड नंबर। तो हमने क्या करना है? 5 को इंक्रीज करना है, एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड टू 10 करना है। माना 5 को 10 बनाएंगे। अच्छा, अगर 5 को 10 बनाएंगे तो तुम जरा याद कर लो, ये टिप के तौर पे याद कर लो क्या है। अगर एक्सटेंड की कहानी आ रही है ना बच्चों, अगर एक्सटेंड की कहानी आ रही है ना, तो तुम क्या करो, करो ये कि फिर तुम प्रीवियस डिजिट ऐड करो, जैसे अभी यहाँ पे ऐड किया था ना। प्रीवियस डिजिट ऐड कर दो, है ना। प्रीवियस डिजिट ऐड कर दो, तो मानो क्या हो गया? 3 6 एज इट इज। अब 75, 75 को इंक्रीज करना है, तो 75 इंक्रीज करके 70 नहीं हो सकता, है ना। 75 इंक्रीज करके 70 नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगा? 80 होगा। 75 इंक्रीज करेंगे तो 80 होगा, 70 नहीं हो सकता। ये हमारे पास इसका राउंडेड ऑफ क्वेश्चन। और में आया बच्चों? क्लियर हुआ पॉइंट?